मुझे तकरीबन 17 वर्ष प्रारंभ हो चुके हैं। 2005 की मेरी सनद है। जब भी मुझे अभिभाषक हित के लिए कार्य कहा जाता है मैं तो वो वर्तमान में उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से उन अभिभाषक जूनियर अभिभाषकों का मुख्य कार्य होता है सुपुत्र के नाम में छोटी छोटी जो कार्य होते हैं वो करें और उससे उनका कार्य बता रहा हूँ कि मैं आपकी व्यवसायिक हित के अंदर शैक्षणिक वैचारिक जितनी भी चीज़ें सभी आ जाती हैं मैं उनकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। मुझे मौका दिया गया तो मैं ये कटिबद्ध तरीके से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि अभिभाषकों से एक मर्सी की अपील दया की अपील के रूप में आया हूँ कि मुझे आप अपना अमूल्य मत दें और वही सर्वोपरि है, वही अपना मत देके ये डिसाइड करेंगे कि कौन इनमें से बेस्ट है। कारण सभा बुला के हमारे सीनियर हम उम्र जूनियर अधिवक्ताओं से मत लेना। मैं तय करने वाला मैं शब्द का उपयोग मैं कतई कभी नहीं करना चाहता हूँ। हम सब मिलके ही एक अभिभाषक संघ की एकता और यूनिटी बनती है, इसलिए मैं शब्द को इसमें जिले की पावन नगरी इंदौर मेरा जन्म स्थल ही रहा है। मेरा जन्म भी इंदौर शहर के अंदर हुआ है। मेरी शैक्षणिक योग्यता जीवन शांति स्कूल RRMB गुजराती राय रत्न मणि राय से हुई है। फिर उसके बाद मैंने किशन कॉलेज में मेरा BCom LLB हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय चौबे। हमारे सामने है कमलेश भोरारी और अभी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। यहाँ पर चुनावी माहौल है। सभी जितने गलियारे हैं यहाँ पर उनकी धड़कनें भी तेज हैं। सभी लोग चुनाव में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कमलेश जी कि आप चूँकि पहली बार लड़ाई लड़ रहे हैं कि दूसरी बार है? मैं सचिव पद के लिए प्रथम बार प्रयास कर रहा हूँ। पूर्व में मुझे अभिभाषक इंदौर अभिभाषक संघ के सीनियरों द्वारा जूनियर द्वारा मेरी हम उम्र के अभिभाषकों द्वारा 2009 के अंदर प्रचंड मत से मुझे कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया था। मुझे पूर्व में जब भी अभिभाषक संघ के हितार्थ कार्यों के लिए मुझे कहा गया है तो मैंने बढ़ चढ़कर अभिभाषक हितों के लिए प्रयास किया है। कितने वर्षों से आप इस फील्ड में हैं, क्षेत्र में? मुझे तकरीबन 17 वर्ष प्रारंभ हो चुके हैं। 2005 की मेरी सनद है। जब भी मुझे अभिभाषक हित के लिए कार्य कहा जाता है मैं तो तत्पर रहता हूँ करने के लिए। चूँकि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अभिभाषक हैं, तो आपसे बहुत सारे जो जूनियर वकील आते हैं उम्मीद लगाए हुए रहते हैं क्योंकि उनके पास समस्याएं होती हैं, डरे हुए रहते हैं, संकोच में होते हैं। जूनियर जो वकील आएंगे उनके लिए आप क्या करेंगे? मैं जूनियर हम उम्र और सीनियर सभी अभिभाषकों को मैं ये वादा दिलाता हूं कि जब भी मुझे इस सचिव पद का अवसर दिया जाएगा तो मैं उनके व्यावसायिक हितों की रक्षा आने वाली जो बाधाएं इसमें जो उत्पन्न हो रही है उस बाधाओं को दूर करने का 100% प्रयास करूंगा। चूँकि इंदौर यूथ हमारा चैनल है, जो यूथ स्टूडेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो अधिक संख्या में देखते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यूथ पर फोकस करके बात करूंगा। मैं सतत जूनियरों के संपर्क में बना हुआ हूं और उनसे आने वाली बाधाएं अभी वर्तमान जब से मैं कैनवासिंग कर रहा हूं मुझे ये जानकारी प्राप्त हो रही कि सुपुत्र के नाम में जो आम अभिभाषक तक पहुंचते थे वो वर्तमान में उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से उन अभिभाषक जूनियर अभिभाषकों का मुख्य कार्य होता है सुपुत्र के नाम में छोटी छोटी जो कार्य होते हैं वो करें और उससे उनका कार्य चलता है। कमलेश जी, आने वाले समय में बहुत सारे लोग आपके पास जाएंगे मिलने के लिए और अभी जा भी चुके होंगे। कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से पॉइंट से बिंदुएं हैं जो जिनके साथ आप जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि आपको वोट दें? मैं सर्वप्रथम यही उनको बता रहा हूं कि मैं आपकी व्यवसायिक हित के अंदर शैक्षणिक वैचारिक जितनी भी चीज़ें सभी आ जाती हैं मैं उनकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। मुझे मौका दिया गया तो मैं ये कटिबद्ध तरीके से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं हितार्थ कार्य करूँगा। एक बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे धुरंधर हैं इस मैदान में आपसे लड़ने को तैयार हैं। कौन से धुरंधर हैं जो आप उनको कड़ी टक्कर मानते हैं कि हाँ इनसे कड़ी टक्कर मिलेगी? मेरी टक्कर और मेरे बारे में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैं खुद ही अभिभाषकों से एक मर्सी की अपील दया की अपील के रूप में आया हूं कि मुझे आप अपना अमूल्य मत दें और वही सर्वोपरि है, वही अपना मत देके ये डिसाइड करेंगे कि कौन इनमें से बेस्ट है। उन्हीं को तय करना है। तय करने वाला मैं और कोई भी नहीं होता है। कोई तो कोई होगा ना कि इनसे मेरे को कड़ी टक्कर, इनको हराना है। ये सही मायने में देखा जाए तो ये जो अभिभाषक संघ का जो चुनाव है ये हमारा पारिवारिक चुनाव है। गेट टुगेदर प्रति वर्ष ये चुनाव होता है तो हम इसमें ये मत नहीं रखते कि कौन हमारी कॉम्पिटिटर। हम तो सभी अभिभाषक मित्र हैं। चुनाव चले भी खत्म भी हो तब भी हम एक जैसे मित्र और भाई के बड़े भाई छोटे भाई के रूप में रहना पसंद करते हैं। कमलेश जी, यदि आप जीतेंगे तो एक सालों के लिए आप कार्य करेंगे अपने वकीलों के हित में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि हर साल
यहाँ पे चुनाव होते हैं, काफ़ी समय की बर्बादी होती है, पैसों की बर्बादी होती है, तो क्या ये 1 साल का जो अवधि है 1 साल से बढ़ाकर 2 या 3 साल तक नहीं किया जा सकता है? करना चाहिए कि नहीं? आपका मत क्या है? मेरा मत तो यही है कि मैं जब चुना जाऊं तो सचिव का मुख्य कार्य यह होता है कि उसके जितने भी अध्यक्ष है और जो कार्यकारिणी के जो 6 सदस्य हैं और ये जो भी उनके 11 सदस्यीय जो टीम है उनको अवगत कराना पत्राचार के माध्यम से, और फिर साधारण सभा बुला के हमारे सीनियर हम उम्र जूनियर अधिवक्ताओं से मत लेना। मैं तय करने वाला मैं शब्द का उपयोग मैं कतई कभी नहीं करना चाहता हूँ। हम सब मिलकर ही एक अभिभाषक संघ की एकता और यूनिटी बनती है, इसलिए मैं शब्द को इसमें हटाया जाए। विचार तो होना चाहिए उसमें। विचार मेरा सभी अधिवक्ताओं का जो अधिक से अधिक मत होगा वही मेरा विचार होगा। मेरा कहना के मतलब है कि कोर्ट के अंदर परिसर के अंदर एक पावरफुल पोस्ट होती है सचिव पद की, तो कहीं ना कहीं जो आपका विचार होगा उसका एक पावर होता है। जी, तो मेरा विचार मेरे हम उम्र सीनियर और जूनियर अधिवक्ता तय करेंगे, क्योंकि मैं उनकी आवाज बन के इस सचिव पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। देखिए, हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, आपने भी किया होगा, तो एक बहुत जो सभी समस्याओं में से एक समस्या है वो पार्किंग लॉट की है जी। इस पर क्या विचार कर रहे हैं आप? पार्किंग लॉट की समस्या है, ये चुनाव के बाद हम सभी मिलकर जब हमें कार्यकारिणी में मैं आऊंगा तब मैं बताऊंगा इसको व्यवस्थित रूप से इसका जो भी क्रियान्वयन। कमलेश जी, आपकी शिक्षा कहाँ रही, आपका जन्म कहाँ हुआ और पूर्व में क्या इसके कार्यकारिणी के सदस्य रहे, कमेटी के सदस्य रहे हैं? माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर मेरा जन्म स्थल ही रहा है। मेरा जन्म भी इंदौर शहर के अंदर हुआ है। मेरी शैक्षणिक योग्यता जीवन शांति स्कूल RRMB गुजराती राय रत्न मणि राय से हुई है। फिर उसके बाद मैंने क्रिश्चियन कॉलेज में मेरा BCom LLB हुआ है। और क्या सदस्य रहे हैं कमेटी के पहले? हाँ, मैं इंदौर अभिभाषक संघ का 2009 में प्रचंड बहुमत से जीतकर कार्यकारिणी सदस्य बना, और जब भी इंदौर अभिभाषक संघ द्वारा मुझे खेल के अंदर जब भी कार्यभार दिया गया 2019 के अंदर, मैंने 35 साल बाद इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर को अपनी कप्तानी में खरगोन के अंदर विजेता ट्रॉफी दिलवाई थी। इस इंटरव्यू को बहुत सारे वकील देखेंगे, यूथ जो युवा वकील वो भी देखेंगे, जो वरिष्ठ वकील हैं आप जैसे वो भी देखेंगे। क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे उनको? मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूं कि मुझे कभी इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर द्वारा सचिव के पद पर अमूल्य मत दिया जाता है तो मैं वकीलों के व्यावसायिक हित को करने के लिए स्वतंत्र रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।